गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इसकी कुछ और सम सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना बताया था प्राइम फैक्टर मेथड से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको LCM बताएंगे, LCM की कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि पेज नंबर 54 पे है। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM निकालना है। जिस तरह हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था उसे डिवाइड करके फैक्टर निकाल के उसके उसी तरीके से हमें इसका LCM निकालना है। स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर A 24 और 36। सभी बच्चे इसे ध्यान से समझेंगे। A है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का A, 24 और 36। इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे। पहले हम लेंगे 24 को लिया। इस मेथड से हम आपको HCF निकालना पहले भी बता चुके हैं, बिल्कुल सेम है। पहले हम ऐसे ही करेंगे। 24 देखेंगे हम 2 की टेबल से। 2 की टेबल में 24 किस पे चला जाएगा? 12 पे। अब हम देखेंगे कि 2 की टेबल से 12 डिवाइड हो जाता है कि नहीं। 2 की टेबल से 12 डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। जो टेबल हम यूज़ कर रहे होते हैं वो उसके साइड में, और उस टेबल का नंबर जितने डिजिट पे आता है यानी कि ये आता है 6 पे, वो नीचे। ऐसे ही हमने HCF भी निकाला था। अब 2 की टेबल में ये आ जाएगा 3 पे। ऐसे ही अब ये 3 2 पे नहीं जाएगा, इसे लेंगे हम 3 की टेबल पे। 3 1। सेम इसे भी हम जब तक करेंगे जब तक हमारा आंसर 1 नहीं आता। ये हुआ 24 का। अब हम लिखेंगे 36 का। ऐसे ही 36 का 2 की टेबल से तो ये जाएगा 18 पे। ऐसे ही 2 9 जा। अब ये 9 2 की टेबल में नहीं आता, तो हम इसे लेंगे 3 की टेबल से। 3 3 सा, ये भी 3 पे 3 1 सा आ गया हमारा। अब हम इसके फैक्टर्स को यहाँ लिखेंगे। 24 के फैक्टर्स लिखे हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये वाली साइड हमने ये वाली साइड लिखी है। ऐसे ही 36 के भी लिख लेंगे। ये वाली साइड फैक्टर्स इसके 2 इंटू 2 इंटू में 3। इनके पेयर्स बना लिए जैसे पहले किया था। पेयर्स 2 2 और ये 3 और ये 2 रह गया। अब हमें क्या करना है? LCM क्या होता है? LCM इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर यानी कि ऐसा फैक्टर जो दोनों ही डिजिट्स में आता हो। मल्टीप्लाई में नॉन फैक्टर यानी ऐसे फैक्टर्स जो अपने अपने में ही हैं, नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से? 2 यानी एक पेयर 2 का लिखा हमने, और एक पेयर फिर से 2 का लिखा। ये हो गए कॉमन। हर पेयर में से एक ही लेते हैं। इस वाले पेयर का एक 2 आ गया, इस वाले पेयर का एक 2 आ गया, और 3 के पेयर का एक 3 आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये हो गए हमारे 3 कॉमन फैक्टर। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया नॉन कॉमन फैक्टर, तो हमारा नॉन कॉमन फैक्टर एक यहाँ पे 2 ही बचा, क्योंकि ये वाला 2 36 में नहीं है, यानी कि ये दोनों में कॉमन नहीं है। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2 हुआ। हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू 2 4। 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 के टेबल को 4 तक या फिर 4 के टेबल को 3 तक। 3 4 जा 12। अब आया हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 2 जा 24। तो ये हुआ हमारा LCM। आंसर आ गया हमारा 24 LCM। तो आया बच्चों आपको समझ में कि हमने LCM कैसे निकाला? एक बार फिर से देखेंगे।
सबसे पहले हमने 24 के फैक्टर्स निकाल लिए, फिर 36 के फैक्टर्स, फिर इसके बाद हमने देखा कि 24 और 36 के कॉमन फैक्टर्स क्या है। उसके बाद एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई में नॉन कॉमन फैक्टर, या हर कॉमन में से हम, हर पेयर में से हम एक ही लेते हैं, यानी इस पेयर का हमने एक 2 ले लिया, इस पेयर का हमने एक 2 ले लिया, और इस 3 के पेयर का एक 3 ले लिया, 2 थे ना, हमने एक ही लिया। और उसके बाद जो बचा, जो कि नॉन कॉमन है, यानी अपने अपने में, अगर यहाँ पे इधर 5 भी होता 36 में तो हम यहाँ पे 2 × 5 भी लिखते, ऐसे किया। और फिर इन्हें साथ में कम्प्लीटली मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 आया 4, फिर हमने जो आंसर 4 आया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो, सॉरी 18 नहीं 12, 4 3 जा 12, 12 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 24। आया आपको समझ में ये एलसीएम हम कैसे लेते हैं? तो आज की क्लास में आपके लिए बस एक ही सम, आज का आपका होमवर्क है, डू क्वेश्चन नंबर बी एंड सी। क्वेश्चन बी और सी जो है वो आपको खुद से आज प्रैक्टिस में होमवर्क में करना है। सिर्फ क्वेश्चन बी और सी, ए हम आपको करा चुके, बाकी के सम हम आपको कल कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। टुडेज होमवर्क इज डू क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी एंड सी in notebook. See you tomorrow. Thank you.